दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। आज हम आपको लेके आए हैं दोस्तों कक्षा 8 के जो फर्स्ट लेसन है लाख की चूड़ियाँ, उसके पाठ का सार और प्रश्न उत्तर। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक देखिएगा, साथ साथ इन प्रश्नों को नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले इनके प्रश्न उत्तर की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए क्वेश्चन आंसर हिंदी चैप्टर फर्स्ट है क्लास 8 की। पहले इस पाठ को सार हम अगर 4-5 लाइनों में इस पाठ का सार बताएं तो वो इस प्रकार है दोस्तों कि जो लाख की चूड़ियाँ, इस जो कहानी है इसके लेखक आपको पूछा जाए तो वो हैं दोस्तों कामता नाथ। कौन है? कामता नाथ। इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है? तो इस कहानी में मशीनों के बढ़ते प्रयोग के दुष्प्रभाव को दिखाया गया है। लेखक को उसके मामा के गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता है। कौन लगता है? बदलू। और इस पाठ में लाख की चूड़ियाँ बनाता था जिन्हें गांव के आसपास के गांव की लगभग सभी औरतें क्या क्या करती थी? आकर खरीद कर पहनती थी। मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण जहां ग्रामीण औरतें अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी और बदलू का लाख की चूड़ियाँ बनाने का जो कुटीर उद्योग था, घर पे बनाने का काम, वो क्या हो गया था? बंद हो गया था और बेरोजगार हो गए थे। इसी कहानी में मशीन के युग के शिकार हुए व्यक्ति बदलने की जो पीड़ा है वो एक मार्मिक वर्णन किए कामता प्रसाद ने। आइए इन प्रश्नों उत्तरों के बारे में बात करते हैं। पाठ में यदि आपको कहानी से आगे जो प्रश्न है वहाँ से देखें तो ये इस प्रकार प्रश्न है, इनको हमने पहले से ही लाल रेड रंग में हेडलाइट कर रखा है। पहला प्रश्न है दोस्तों, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव साव से क्यों जाता था? बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? आइए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत साव का मतलब इच्छा से, शौक से जाया करता था, क्योंकि उसे वहाँ रहने वाला बदलू जो मनिहारी का होता था, लाख का काम करने वाला, रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बना कर दिया करता था, बहुत ही प्रिय थी। वह बदलू मामा ना कहने की बजाय बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को क्या कहते थे? बदलू काका। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? आइए इन प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। इस प्रकार की वस्तु पाने के लिए हम पैसे की जगह क्या करते हैं? वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन करते थे। बदलते समाज में आज भी वस्तुओं नहीं खरीदी जाती है। आज ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए पैसों से क्या करते हैं? हम वस्तुएं खरीदते थे। ये पुराने ज़माने में ये पद्धति चालू थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किसकी व्यथा का मतलब पीड़ा की ओर संकेत किए गए हैं? क्या है? तो देखिए, मशीनी युग में कितने ही हाथ काट दिए, इस पंक्ति में माध्यम से कि मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। क्योंकि सैकड़ों मनुष्य का काम करने के लिए केवल कुछ ही मशीनों का काफ़ी हैं, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। जब मशीनों से काम हो जाएंगे तो सारे काम तो लोग क्या हो जाएंगे? कुटीर उद्योग बंद हो जाएंगे और लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार, भूखे मरने के कगार पे पहुंच जाएंगे। और कारीगरों की इस पीड़ा की ओर संकेत किए हैं लेखक ने। चौथा प्रश्न है दोस्तों, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा का मतलब पीड़ा थी जो लेखक ने छिपी ना रह सकी? तो उत्तर क्या है? चूड़ियाँ बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छीन चुका था, उपेक्षित, असहाय तथा लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे सिड़ थी वह हर की ओर दिखाई पड़ रही थी। अब कारीगर के बदले कम सुंदरता, चमक को महत्व दिया जा रहा था। ये व्यथा लेखक ने छिपी ना रह सकी। अगला 5वां प्रश्न है दोस्तों, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो आप क्या लिखोगे? मशीनी युग के कारण बदलू का काम छीन गया था, वह बेरोजगार हो गया था, गरीबी जीवन में बिताना उसे पड़ रहा था, अपनी गाय बेचनी पड़ी थी, वह कमज़ोर हो गया था, वृद्ध हो चुका था, माथे पर नसें उभर आई थी, वह बीमार व चिंतित होने लगा था। कहानी से आगे यदि आपको पूछा जाए तो जैसे आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई है? आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया है? उसके विषय में आपको यहाँ लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि मैंने मेले बाजार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन सफ़ेद मोमबत्तियाँ, हाथ के पंखे, जूट के बने सामान देखे हुए हैं। सामान अत्यंत मनमोहक होते हैं। मैंने कलाकार के पास जूट से बने सामानों से बनाना सीखना शुरू कर दिया था। लगभग 6 महीने सीखने के उपरांत मैं अपने आसपास सामान बेचने का लगभग इससे मुझे अतिरिक्त आमदनी भी होने लगी थी। दूसरा प्रश्न क्या दोस्तों, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के लिए अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ये आपको यहाँ लिखिए। तो लाख से बनी वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटका,
उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में लाख से बने सुंदर सुंदर खिलौने, घर की सजावटें, वस्तु, आभूषण, मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, डाक खाने आदि मोहरें, पैकिंग सील बनाई जाती है। अगला है अनुमान और कल्पना वाले सवाल। इसमें क्या है, यदि आपके घर में मेहमान आने पर आप उसका आतिथ्य या सत्कार कैसे करेंगे? तो घर में मेहमान आने पर मैं उन्हें यथोचित जितना हो सके प्रणाम करूंगा, बैठ के बिठाऊंगा, जलपान कराऊंगा, आने का कारण पूछूंगा। यदि उसे पिताजी से काम है तो कब तक आएंगे ये बताऊंगा। ये रुक कर इंतज़ार करते हैं तो उनके साथ प्रेम पूर्वक बात करूंगा और उनकी सुविधाओं का ध्यान भी रखूँगी। आपकी छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? दिनचर्या अलग कैसे होती है? लिखिए, मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ की दिनचर्या बिल्कुल अलग होती है। वहाँ के मामा लड़के लड़की के साथ खेलते हैं, खेतों की ओर, बाग पेड़ों पर चढ़ना, गर्मियों में आम तोड़ना, बाग पेड़ों में साए में अनेक खेल खेलना अच्छा लगता है। शाम को नानी से कहानियाँ सुनना, एक साथ बैठ कर गप्पे सप्पे करना अच्छा लगता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, इस मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास में इस प्रकार किस परिवर्तन का उदाहरण देकर बारे में लिखिए। तो मशीनी युग में अनेक परिवर्तन हुए हैं, हम कहीं भी देख सकते हैं। आसपास में जो परिवर्तन हुआ उनमें उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मेरी कॉलोनी से कुछ दूर पर खेत हैं। कुछ समय पहले यहाँ खेती का अधिकांश काम बैलों से और हाथों से किया जाता था, लेकिन आजकल जुताई ट्रैक्टर से हो रही है, बुवाई सीड ड्रिल से हो रही है, निराई और गुड़ाई कल्टीवेटर से हो रही है। खरपतवार हटाने के लिए खरपतनाशी की मशीनों से छिड़काव किया जा रहा है। कटाई के लिए हार्वेस्टिंग मशीन से और मडाई का कार्य प्रेशर से कर भूसा तथा अनाज ट्रैक्टर से ढोकर कार्य किया जाता है। ज़्यादातर काम मशीनों से हो रहा है। बाजार में बिकने वाले सामानों को डिज़ाइन में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। आज के युग में विज्ञान का तकनीक का युग है। नित्य नए नए आविष्कार होने से तरह तरह की वस्तुएं बाजार में आ रही है। बाजार में वस्तुएं असीमित मात्रा में उपलब्ध होने से लोगों की रुचि, आवश्यकता, आय देखकर वस्तु बनाई जाने लगी है। खान पान, अन्य प्रयोग वाली वस्तु की मात्रा विविधता बढ़ती जा रही है। नए नए फैशन के कपड़ों से बाजार पर पड़ा है। हमारे खान पान, रहन सहन, कपड़ों में बड़ी बदलाव हुआ है। इसी बदलाव के पक्ष विपक्ष बातचीत कीजिए और बात से ज़्यादा पर लेख बनाइए। विज्ञान के इस युग में जब कुछ बदल रहा है, हमारे खान पान, रहन सहन, कपड़े, इस बदलाव में अछूता नहीं है। इस बदलाव का असर सब पर देखा जाता है। कुछ लोगों की बातचीत का आधार मानकर कहा जा सकता है, कुछ लोगों के विचार से ये बदलाव अच्छा है, कुछ इतनी तेज़ी से बदलाव का शुभ संकेत नहीं मानते। इसी विषय पर दो समूह का वर्णन कर पक्ष विपक्ष में बात रखकर स्वयं छात्र चर्चा करेंगे। बात सोचा जाए बदलू की कहानी की दृष्टि से पात्र और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा में क्या टॉपिक है? संज्ञा भाषा की बात व्याकरण में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा की आपको परिभाषा याद करनी है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं वो आप लिख सकते हैं। संज्ञा के 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे व्यक्तिवाचक यहाँ शब्द कौन कौन सा है? तो आप लल्ला, रजो, आम, गाय, काच, यदि। जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वचन, आकार द्वारा की जाने वाली संज्ञा। तीसरी भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता आदि की गई नाक आकार। इसमें आप 3 प्रकार की संज्ञा सुननी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इनमें कौन कौन से शब्द है वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक में आप लिख सकते हैं बदलू, जनार्दन, नीम, आम, रजो। जातिवाचक में आप गांव, बच्चे, मकान, शहर, वृक्ष। और अगला अनाज, नववधु, मर्द, गाय, सड़क, चित्र, लड़की, स्कूल, जमींदार, घरवाली। भाववाचक में आप क्या लिख सकते हैं? महत्व, पढ़ाई, जिद, सुंदरता, व्ययता, शांति, व्यक्तित्व। ये भाववाचक उदाहरण है संज्ञा में। तीसरा है गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त जो कि समय को वक्त कहते हैं, उम्र जो कि वय और आयु को उम्र कहते हैं। इसी तरह के अन्य शब्दों को खोजिए और परिवर्तन रूप लिखिए। तो यहाँ पे आपको इनका परिवर्तन रूप लिखना है। एक तरफ मूल शब्द, एक बदला हुआ रूप। जैसे मर्द लिखा कैसा जाता है? मरद। भैया जो कि भैया। वक़्त होता है बखत। उम्र तो उमर। अंजलि जो कि होता है अंजलि। ये शब्द आपको लिखना है। साथ ही वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलें।